नमस्कार, मैं संतोष कुमार और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज हंट। अभी हमारे बीच में मौजूद हैं युवा समाज सेवी इंजीनियर शत्रुघ्न जी। आप देख 7वीं के दिन से इन्होंने लौकहा विधानसभा के तमाम जगहों पे जो होने वाले दुर्गा महोत्सव है वहाँ पे जाने का लक्ष्य निर्धारित किया है और 7वें दिन से इन्होंने अपनी यात्रा की शुरुआत किया है। फुलपरास प्रखंड के अंतर्गत जहाँ भी दुर्गा पूजा का आयोजन हुई, जो लौकहा विधानसभा के अंतर्गत आते हैं, वहाँ पर लगभग सभी जगहों पे गए थे, माता रानी से आशीर्वाद प्राप्त किए और आम जन से भी मुलाकात किए। उसके बाद अष्टमी के दिन भी जो है खुटौना प्रखंड के अंतर्गत जितने भी महोत्सव होते हैं, दुर्गा पूजा महोत्सव, वहाँ पे जाने का इन्होंने काम किया। लगभग सभी जगहों पे गए और 8वीं के दिन लौकही प्रखंड के अंतर्गत जितने भी दुर्गा पूजा महोत्सव स्थल है वहाँ पे जाने का जो है प्लानिंग है और अभी इनका यात्रा शुरुआत हो चुका है और आज मैं इनके साथ में रहूँगा। वो तमाम जगहों का जो है दृश्य भी दिखाने का कोशिश करूँगा। तो इस तरह का यात्रा बहुत कम देखने को मिलता है, खासकर युवा वर्ग में। तो क्या है मामला, सबसे पहले तो नवरात्रि पे क्या कहना चाहते हैं क्षेत्रवासियों के, उसके बाद अपनी यात्रा के बारे में बताएंगे। सर्वप्रथम हम नेशनल न्यूज हंट जो आपका परिवार है, सबों को नवरात्रा का ढेर सारी बधाई और शुभकामना देना चाहेंगे और हम उम्मीद करेंगे कि माता रानी जगत जननी जगदम्बा की कृपा सबों के जीवन में बने, सबके परिवार में खुशहाली है, सुख समृद्धि हो, सबका हो। बहुत सारे लोग जो व्रत कर रहे हैं उन व्रतियों के लिए जो है सो, उन व्रत धारकों के लिए आज जो है सो विशेष दिन है। आज शायद अंतिम पूजा के रूप में है और आज के बाद व्रत सारे लोग का टूटेगा और सब पे कृपा बनेगी माताओं का। अनेक भक्त है जो देखेंगे कि निर्जला भी है, कोई बिना पानी का भी है, कोई कलश स्थापित करके ऊपर में कलश रख के भी है। विभिन्न तरह के भक्त, सभी के मनोकामनाएं पूर्ण हो, माता रानी की कृपा सब पे बने। इसी मंगल कामना के साथ मैंने हमेशा समाज में एक बेहतर मैसेज देने का कोशिश किया है। आपने देखा होगा कि होली का जब कार्यक्रम था तो मैंने इस विधानसभा के अंतर्गत जितने भी क्षेत्र है, मैंने नरहिया के सर्कल मैदान से शुरू करके सिसवार होते हुए खुटौना, लौकही, महादेव मंड, सभी इलाकों में हमने एक सार्थक मैसेज दिया कि जो हमारा जो धरोहर है, जो पूर्वजों ने हमें छोड़ के गए हैं, तो वो है समाज में एकता के सूत्र में सभी लोगों को बांध के रखना। और ऐसे ओकेजन होता है जिसमें आप विजिट करेंगे, जिसमें आप निकलेंगे घर से तो आपको अधिक से अधिक लोगों से मुलाकात होगा और आपको अपनी बातों को बेहतर तरीके से आम लोगों के बीच रखने का, विचारों का आदान प्रदान करने का एक बेहतर समय मिलता है। जी जी। तो ये देखिए आगे का कुछ बताइए आप, प्लानिंग है ऐसे जो है यानी कि लोग, जैसे कि मैं भी गया था उस रोज़ और आज भी मैं जाने का कोशिश करूँ और जहाँ भी आप गए वहाँ से भी हम लोगों के पास भी फोन आता है कि क्या है मामला, क्या मकसद है इस यात्रा का। देखिए, अभी तो सिर्फ यात्रा का मकसद है आम जनमानस के बीच अपनी भावनाओं का आदान प्रदान करना, अपने विचारों का आदान प्रदान करना, सार्थक मैसेज देना कि समाज एकत्रित और संगठित कैसे रहे। अभी मूल मैसेज ये है, अभी जो है सो अभी बस यही मैसेज है। हम लोगों से मिल रहे हैं, अपने विचारों का आदान प्रदान कर रहे हैं और हम नवरात्रा का शुभकामना दे रहे हैं और शुभकामना ले रहे हैं। जी। आगे जो विधानसभा चुनाव है, बिहार विधानसभा का, तो क्या इस संदर्भ में भी तो नहीं किया जा रहा है क्या? देखिए, संदर्भ बहुत तरह के होते हैं, लेकिन अभी जो संदर्भ है वो सिर्फ और सिर्फ शुभकामनाओं का आदान प्रदान है। मैंने तो पूर्व में कहा है कि जो आपके जो जिला पार्षद जो हैं, जो लगातार 2001 ईस्वी से लौकी क्षेत्र संख्या 43 का नेतृत्व करते हैं, उनकी उम्मीदवारी तय है। लेकिन आपने देखा होगा हमारे यहाँ सारी व्यवस्थाएं कर ली गई है चुनाव की, हम लोग चुनाव लड़ेंगे। लेकिन इस क्षेत्र में जो अभी जो मैं घूम रहा हूँ, मैं कभी कहीं पे भी चुनाव से संबंधित कोई वार्तालाप किसी से नहीं की, क्योंकि हर चीज़ का एक समय होता है और अभी सिर्फ समय है भक्तिमय माहौल है। इसलिए मैं एक मैसेज देने का कोशिश कर रहा हूँ कि समाज एकत्रित और संगठित कैसे रहे, सभी के भावनाओं का कद्र कैसे हो। मैं इसलिए घूम रहा हूँ लोगों के बीच। अच्छा, आप लोगों के बीच जा रहे हैं 2 रोज से लगातार और तीसरा दिन है आज, तो कुछ जो है जो आम जनता है उसका कुछ न कुछ जो है नब्ज आप पकड़ते होंगे, जो समस्या को लेकर के या अन्य कोई जो है बात, चाहे वो पर्व हो, त्योहार हो, उसमें जो है अगर उसके बीच जाया जाता है तो खुल के सामने आता है कुछ न कुछ बात। तो क्या आ रहा है? देखिए, समस्याएं अनेकों तरह की है
और हर समस्या का समाधान किसी एक व्यक्ति के द्वारा नहीं किया जा सकता है। मेरे समक्ष वो समस्याएं आती है जिसका मैं समाधान कर सकूं, और मेरी जो क्षमता है, चाहे जो भी समस्याएं हो, चिकित्सीय समस्या हो, प्रशासनिक तंत्र के द्वारा लोगों के भावनाओं को कभी ठेस पहुंचाने की समस्या हो, या किसी भी तरह की कोई समस्या हो, जो मेरी क्षमता है, मैं नहीं ये कह सकता हूं कि मैं बहुत कुछ कर दूंगा। मेरी जो क्षमता उसके अनुरूप मैं हमेशा सार्थक प्रयास करता हूं कि लोगों की समस्याओं का हल कैसे हो। जी, अभी कुछ समय पहले जैसे कि आप होली का जिक्र अभी आप किए हो, और उस समय मैं भी था आपके साथ में, और इस बीच में भी आपसे बातचीत करने का मौका मिला। तो पटना में जो है, जो यहाँ के अपने बिहार के जो गरीब गुरबा है, वो जाते हैं इलाज कराने के लिए। मैं बता दूं जी, आपको, तो उसके बारे में कुछ बताइए आप। मेरा सेवा आश्रम प्रारंभ हो चुका है, यहाँ से लोग जाते भी हैं। बहुत ऐसे लोग हैं जो वहाँ रहते हैं, सुचारू ढंग से इलाज करवाते हैं। मैंने कहा था, मैं कमिटमेंट पे कायम हूँ और मेरा कार्य वहाँ चल रहा है। आप आएँ वहाँ देखें, हमारे पास जो संसाधन है उसके अनुरूप मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बेहतर से बेहतर चिकित्सीय मदद लोगों को करूँ, और वो चल रहा है। युवाओं को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? युवाओं को बस मैसेज देना चाहेंगे कि कोई भी पर्व त्योहार हो, उसमें जो है सो सामाजिक एकता को कायम रखते हुए बेहतर तरीके से मनाए और एक बेहतर मैसेज दे, बेहतर माहौल बनाए। और ख़ास करके मैंने हमेशा एक चीज़ का अध्ययन किया है, और मैंने हमेशा इन बातों को बड़ी बेबाकी से रखा हो कि कोई भी नशा का सेवन किसी भी व्यक्ति के द्वारा, किसी भी युवाओं के द्वारा नहीं किया जाना चाहिए। वो आपके और आपके आने वाले जो पीढ़ी है उसके लिए नुकसान का कारण बनता जा रहा है। इसलिए इन चीज़ों से दूर रहे, और यही एक सबसे महत्वपूर्ण युवाओं के लिए यही मेरा मैसेज है कि आप जो कार्य कर रहे हो उसको बेहतर तरीके से करें, और कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। खुद इंटरप्रेन्योर बनिए, खुद को सक्षम बनाइए। आज के समय रोजगार की बात करें तो रोजगार की समस्याएं देश का मुख्य समस्याएं बन चुकी है, और सबको रोजगार देना सरकार से भी संभव नहीं है। इसलिए कुछ ऐसा करें कि आप रोजगार सृजन कर सके, रोजगार का सृजक बने। बिल्कुल बिल्कुल।